हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोरल ड्रॉ का इंटरफेस क्या होता है। सो गाइज, जैसे ही आप कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करते हैं तो कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करने के बाद आपको इस टाइप की एक स्क्रीन पर विंडो दिखाई देने लगेगी। ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है यही कोरल ड्रॉ का फर्स्ट इंटरफेस कहलाता है। अब इंटरफेस में क्या क्या होता है कि जब हम किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड टूल्स हो गए या उस पर काम करने के लिए हमको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो वैसे ही आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कोरल ड्रॉ का इंटरफेस। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले आपको एक ब्लू कलर का ब्लैक कलर में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन को कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होगा, आपको बहुत सारे अलग अलग से ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और मेन्यू बार के बाद आपको दिखाई देगा स्टैंडर्ड टूल बार। अब स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ओपन, फाइल को ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, कट कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है। इस टाइप के सारे ऑप्शंस आपको स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देंगे। उसके बाद उसके नीचे का जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी बार। अब इस एरिया को प्रॉपर्टी बार क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको जब हम लोग किसी भी पेज पर, कोरल के किसी भी पेज पर काम करते हैं तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ का हमको यूज़ करना है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ से चेंजेस करने को मिलती है। अब उसके बाद आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे से टूल्स। ये जो एरिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस एरिया को कहते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में क्या होता है, हमको टेक्स्ट इंसर्ट करने की फैसिलिटी मिलेगी, शेप्स देने की फैसिलिटी मिलेगी, इरेज करने की फैसिलिटी, मतलब कि कोरल पे काम करने के लिए हमको जितने भी टूल्स की ज़रूरत है वो इस बॉक्स में हमको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रीन पर दिखाई देगा डॉक्यूमेंट नेविगेटर, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार में भी आप लोग देखिए कि स्क्रॉल बार आपको क्या है, दो जगह पर दिखाई दे रहा है। एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और एक हो गया आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, देखिए आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कहीं पर आपको लिखा हुआ है 0, कहीं पर लिखा है 1.2 और कहीं पर लिखा है 1/2 या जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो एरिया है आपका, ये आपका कहलाता है रूलर। इसका यूज़ करके हम लोग अपने पेज को साइज दे सकते हैं। दिखाई दे रहा है डॉकर्स का ऑप्शन, और डॉकर्स के ऑप्शन के बाद आप देखिए नीचे पे आपको दिखाई देगा कलर पैलेट। अब यहाँ पर आप देखिए आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। ये कलर्स के जो ऑप्शन हमको मिलते हैं वो भी कोरल की एक, मतलब कहना चाहिए हमको एक एडवांटेज है कि यहाँ पर हमको कलर्स को रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। कलर्स को मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे कलर्स को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक एरिया आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा जो ब्लैंक है, ये एरिया आपका होता है ड्राइंग विंडो। अब ड्राइंग विंडो में ही आपको एक पेज दिखाई देगा। ये जो पेज है जहाँ पर आप काम करते हैं उसको कहते हैं कोरल का वर्किंग स्पेस। अब इसी स्पेस पे आप अपने काम को कर सकते हैं। जो आपका मेन्यू बार कहलाता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उसमें देखिए आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, फाइल्स, एडिट, व्यू, लेआउट, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस। इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने काम करने वाले पेज को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको यदि लेआउट्स देने हैं तो आपको लेआउट्स मिल जाएंगे, पेज इंसर्ट कर सकते हैं, उनके डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं यहाँ से, और पेज को अरेंज करना है तो आप पेज को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि उनको किसी ऑर्डर में रखना चाहते हैं, उनको इफेक्ट देना चाहते हैं पेजेस को तो दे सकते हैं। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन है, टेबल्स के लिए ऑप्शन है, टेबल इंसर्ट करने के लिए। मतलब इन शॉर्ट, यदि हमको किसी फाइल को तैयार करना है तो उसको बहुत सुंदर बनाने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो आपका एरिया, उसके जस्ट नीचे का एरिया जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। अब स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाए। ऑप्शन आपको मिल जाएगा, न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको सेकंड ओपन का ऑप्शन मिलता है, फिर सेव का ऑप्शन मिल रहा है, प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। मतलब जैसे कि आप स्क्रीन पर कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आप इस स्टैंडर्ड टूल बार के ऑप्शंस का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। फाइल को ओपन करना है तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड टूल बार के न्यू ऑप्शन पर जाकर इसको यूज़
कर सकते हैं। पर यदि आपको इस ऑप्शन का नॉलेज नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट पूरे के पूरे फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर न्यू ऑप्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इन शॉर्ट स्टैंडर्ड टूल बार को आप एक शॉर्टकट के रूप में भी समझ सकते हैं, जिससे फाइल्स को ओपन करने के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। वरना आपको क्या करना पड़ता, फाइल्स ऑप्शन में जाने के बाद फिर ओपन का सिलेक्शन करना पड़ता। ठीक है, तो इतने सारे सिलेक्शन को करने से बचने के लिए हमको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हमको फाइल ओपन करना है या रिसेंट फाइल ओपन करना है तो हमको फाइल ऑप्शन से सिलेक्ट करना पड़ता। बट अब क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड टूल बार के ओपन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमको देखने को मिलेगा सेव का ऑप्शन। जैसे हम किसी भी पिक्चर को तैयार कर लेते हैं तो हम उसको इस ऑप्शन पे जाकर सेव कर सकते हैं। किसी भी पेज को प्रिंट करने का ऑप्शन हमको यहाँ से मिल जाता है। प्रिंट करने के अलावा भी हमको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। इन शॉर्ट हम कहें तो स्टैंडर्ड टूल बार में हमको काम करने के लिए एक शॉर्टकट में कुछ आइकॉन्स दिए हुए रहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, अंडू का ऑप्शन दे रहा है, रीडू का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आप पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। तो कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, उसके बाद न्यू, ओपन जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप किसी कंटेंट को सर्च करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके इसको सर्च भी कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल को स्टैंडर्ड टूल बार का यूज़ करके। उसके साथ साथ आप एप्लीकेशन लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हम कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करने का काम कर सकते हैं। इसमें हमको बहुत सारे ऑप्शंस देखिए आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको कोरल कनेक्शन, कोरल फोटो पेंट जैसे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको वेलकम स्क्रीन पर यदि डायरेक्ट जाना है तो आप इसका ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में बहुत सारे अलग अलग सी चीज़ें देखने को मिल। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आपने कोई भी पेज पे काम किया तो उसकी विड्थ को कम ज़्यादा करना है, उसकी हाइट को कम ज़्यादा करना है। मतलब पेज में जो लेटर्स आपने टेक्स्ट लिखे हैं उसके साइज़ को आप अपने हिसाब से चेंज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। उस अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद स्नैप टू ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में ग्रिडिंग कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, पेजेस को स्नैप कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टूल बार का ऑप्शन। उसके बाद अब हम आते हैं प्रॉपर्टी बार में। जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस कार्ड तैयार करना है या कौन से कार्ड्स तैयार करना है, लीगल पेज के साइज़, मतलब पेज के साइज़ को अरेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपके पेज का साइज़ जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप A1 साइज़ ले सकते हैं, A2, A3, A4, या फिर आप जो साइज़ का तैयार करना चाहते हैं पेज को आप वो साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब हमने लिया है एक टेक्स्ट लिखने के लिए एक एरिया लिया, वहाँ पर हमने लिख दिया जैसे कि मान लीजिए कोरल ड्रॉ। अब ये लिखने के बाद हम इसके साइज़ को कम छोटा कर रहे हैं या फॉन्ट के साइज़ को चेंज करेंगे, हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमको लगेगी प्रॉपर्टी बार की ज़रूरत। अब प्रॉपर्टी बार में देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे इंचेस में ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा फॉन्ट का साइज़ क्या रखना चाहते हैं उसका सिलेक्शन आप प्रॉपर्टी बार से कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना है तो आप प्रॉपर्टी बार का यूज़ कर सकते हैं। अब कोरल ड्रॉ के प्रॉपर्टी बार के बाद अब आपको स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत सारे छोटे छोटे से आइकॉन्स देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो छोटे छोटे से जो आपको आइकॉन्स देखने को मिल रहे हैं ये टूल्स के ऑप्शन है, और ये जो एरिया होता है हमारा पूरा का पूरा ये होता है आपका टूल बॉक्स। अब यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने में मिलेंगे, जैसे कि शेप्स, बहुत सारे अलग अलग शेप्स के टूल्स मिल जाएंगे, ब्रशेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जब आप लोग किसी भी कोरल ड्रॉ में किसी पेज पर काम करते हैं और उस पर अगर आप लोग इंचेस पे काम करना चाहते हैं, साइज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक रूलर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, एक वर्टिकल दिखाई देगा और एक हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। तो ये जो रूलर होता है वो पेज के साइज का अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम लोग एक परफेक्ट साइज का पेज तैयार कर सकते हैं जितने साइज की हमको ज़रूरत होती है। इस रूलर का यूज़ करके हम लोग इस पेज को पूरा का पूरा साइज देते हैं।
नीचे पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर 1 of 1 लिखा है, पेज नंबर 1 लिखा है। ये जो एरिया आपका पूरा एरिया होता है वो होता है डॉक्यूमेंट नेविगेटर। अब ये आपको बताता है कि आपने डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस का यूज़ किया। अगर आपको नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आपने ऑप्शन पर क्लिक किया आप पेज नंबर 2 पर पहुँच गए। अब यहाँ पर यदि आप फर्स्ट पेज पे वापस आ जाते हैं तो पेज 1 पर क्लिक कीजिए। मतलब आप कितने पेज पर काम कर रहे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट नेविगेटर पर दिखाई देने लगेगा। डॉक्यूमेंट नेविगेटर पर आपको पेजेस का नंबर देखने को मिलता है, साथ ही साथ ये आपको पता चल जाता है कि आप किस नंबर के पेज पर अभी फ़िलहाल में काम कर रहे हैं। तो एक से ज़्यादा पेज रहेंगे तो आप यहाँ पर जो लिखा है 1 of 2 उस पर आपको साइड पे जो आइकॉन्स दिए हुए हैं एरोज, आप उस पर क्लिक करके भी अपने कोरल के पेजेस के नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पेज से सेकंड में जाना है या थर्ड में जाना है, आप इन आइकॉन्स का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। अब आप पेज पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो पेज को डिलीट करने का ऑप्शन आपको वहाँ मिलेगा। डुप्लीकेट तैयार करना है या पेज को रिज्यूम करना है, नया पेज इंसर्ट करना है, इस टाइप के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है कलर पैलेट। कलर पैलेट में आपको बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ साथ जब आप लोग ऊपर पर एक एरो दिया है उस पर क्लिक करते हैं तो आपको और भी पैलेट देखने को मिलेगा जहां पर आप पैलेट को ओपन कर सकते हैं, न्यू पैलेट को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक ऑप्शन नीचे की ओर देखिए नीचे मिल रहा है जहाँ पर आप स्क्रोल कर सकते हैं। पेज को स्क्रोल करने के लिए आपको 2 स्क्रोल बार्स मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसका यूज़ करके हम लोग पेजेस को ऊपर नीचे या राइट साइड पे स्क्रॉल आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोरल ड्रॉ का इंटरफेस जहाँ पर हमको फर्स्ट एरिया देखने को मिल रहा है मेन्यू बार, सेकंड मिल रहा है स्टैंडर्ड टूल बार, थर्ड हमको मिल रहा है प्रॉपर्टी बार, उसके बाद हमको मिल रहा है टूल बॉक्स, उसके बाद हमको मिल रहा है रूलर, उसके बाद डॉक्यूमेंट नेविगेटर, उसके बाद आपको मिल रहा है कलर पैलेट, उसके साथ साथ आपको मिल रहे हैं स्क्रोल बार्स और ड्राइंग विंडो। तो ये छोटा सा इंटरफेस जो होता है ये कोरल ड्रॉ का। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कोरल ड्रॉ का इंटरफेस आपको इजीली शायद समझ आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक्स।